जिसमें हम गौरव तिवारी की लाइफ के बारे में देखते हैं, जो भूत प्रेत के केसेस हैंडल करता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने लग जाता है और हर केसेस के साथ कुछ ना कुछ साइन मिलने लग जाते हैं जो कि इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते। और एंड में हमारे पास सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि आखिर गौरव तिवारी की मौत हुई कैसे। तो दोस्तों, ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पोस्टमार्टम रूम से। डॉक्टर्स गौरव तिवारी का बॉडी एग्जामिन कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, बस एक चीज ऑड है, उसके गले पर एक अजीब सा मार्क। डॉक्टर डिस्कस करते हैं कि ये ना तो एक क्लियर इंजरी लग रही है और ना ही डेथ का साइन। तभी एक डॉक्टर बोलता है कि ये तो वही बंदा है ना जो घोस्ट पे रिसर्च करता है। यहीं से समझ आ जाता है कि गौरव की डेथ कुछ सिंपल नहीं है। फिर स्टोरी सीधा 10 साल पहले चली जाती है, 2006 में। गौरव अपने दोस्त पुग्गी के घर आया हुआ होता है। घर में पार्टी का सीन होता है, सब फ्रेंड्स चिल मोड में होते हैं। यही पता चलता है कि गौरव जल्दी ही पायलट ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने वाला है। मस्ती मस्ती में कोई ओजा बोर्ड का आइडिया दे देता है, मतलब जिससे भूत प्रेत नहीं बुलाते वो। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। गौरव भी मना नहीं करता, पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो बुलाएंगे किसको। तब एक लड़की बोलती है कि पुग्गी की दादी को बुला लेते हैं, घर भी उनका ही है। थोड़ा ऑकवर्ड होता है, पर पुग्गी मान जाता है। सब लोग ओजा बोर्ड पे हाथ रखते हैं। थोड़ी देर बाद पॉइंटर हिलने लगता है। तभी गौरव का बिहेवियर अचानक चेंज होने लगता है। उसकी आवाज हैवी हो जाती है, एक्सप्रेशंस भी अलग हो जाते हैं और वो बोलता है जैसे पुग्गी की दादी ही हो। वो पार्टी करने के लिए डांट लगाती है, घर खराब करने के लिए ताने मारने लगती है और एक लड़की की तरफ भी पॉइंट आउट करती है। बोलती है कि इसने हमारे घर के 2 कप फोड़ दिए। फिर पुग्गी को भी सुना देती है और बोलती है कि तू बचपन से ही चंपू था और अब भी वैसा ही लगता है। ये सब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बातें काफी पर्सनल होती है। अचानक गौरव हंसने लगता है और बोलता है कि अरे यार मजाक था, तुम लोग इतना डर गए, सब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पर पुग्गी का डाउट वहीं का वहीं रह जाता है। बाद में वो गौरव से क्लियरली पूछता है कि सच बोल, कुछ हुआ था क्या। पर पुग्गी लॉजिकली बातें करता है, तुझे कैसे पता कब्स टूटे थे, मेरा चाइल्डहुड निकनेम कैसे पता, और सबसे वियर्ड बात, तू मेरी दादी की फोटो भी नहीं जानता था। पुग्गी फोटो दिखाता है जिसमें दादी की एक उंगली मिसिंग होती है और फिर वो गौरव को बताता है कि जब तू ये सारी बातें बोल रहा था ना, तो तूने वही उंगली ऐसे ही मोड़ ली थी जैसे कि वो है ही नहीं। ये सुनकर गौरव खुद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये चीज उसे खुद याद नहीं होती। अगले दिन गौरव अपने पायलट ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड चला जाता है और कुछ टाइम में प्लेन उड़ाना सीख जाता है। एक फ्लाइट के टाइम पे प्लेन का सिस्टम फेल हो जाता है और सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है। तब पीछे एक अचानक से एक कैप्टन आ जाता है और वो आराम से उसे बताता है कि कौन सा स्विच ऑन करना है। गौरव जैसे ही वो करता है, प्लेन स्टेबल हो जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गौरव बाद में उस प्लेन की हिस्ट्री चेक करता है। उसे पता चलता है कि उस प्लेन में कुछ पार्ट्स एक और प्लेन से आए हुए होते हैं जो पहले क्रैश हो चुका था। उस क्रैश में 2 कैप्टन्स और 35 पैसेंजर्स मर गए थे। जब गौरव उन कैप्टन्स की फोटो देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उनमें से एक वो भी होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। यहीं से गौरव को पहली बार लगता है कि स्पिरिट्स एक्चुअल में होती हैं। इसके बाद गौरव एक पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी के पास जाता है जो साइंस के थ्रू स्पिरिट्स को स्टडी करती है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। सोसाइटी के लोग भी मानते हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। गौरव उनके साथ काम स्टार्ट कर देता है। उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए उसे एक सुनसान बिल्डिंग में भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही उसे अनईजी फील होने लगता है, पर वो भागता नहीं है। मशीन वाला बॉक्स लॉक हो जाता है और उसे एक लड़की की स्पिरिट दिखती है। गौरव भागता नहीं है, बल्कि आराम से बोलता है कि मैं मदद करने आया हूँ। थोड़ी देर बाद डोर अपने आप खुल जाता है। बाहर उसे एक बैंगल मिलता है जो कि बाद में कंफर्म होता है कि ये बैंगल उसी लड़की का था जो उसे दिखी थी। अब सोसाइटी को क्लियर हो जाता है कि गौरव सच में स्पिरिट्स को फील कर सकता है। ट्रेनिंग पे वापस जाकर गौरव अपनी रिपोर्ट में सच लिख देता है कि उसका प्लेन क्रैश होने से एक स्पिरिट ने बचाया था। सीनियर्स इस बात को ड्रामा बोलते हैं और गौरव को जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद गौरव इंडिया वापस आ जाता है। उसके पापा गुस्से में होते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करेगा। गौरव बोलता है कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है। उसके पापा उसकी बातें सुनकर भड़क जाते हैं
कि वो इतना पढ़ लिख के बाबा बनना चाहता है। फिर पापा उसे जबरदस्ती फैक्ट्री ज्वाइन करवा देते हैं। फैक्ट्री में गौरव का मन बिल्कुल भी नहीं लगता। एक दिन वो अखबार में देखता है कि हॉस्टल में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। ये पढ़ते ही गौरव मुंबई निकल जाता है। हॉस्टल के रूम में वो इक्विपमेंट लगाता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम के मिरर में उसे एक शैडो दिखती है। गौरव बात करने ही वाला होता है कि वार्डन और पुलिस आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। बोलते हैं कि इन सब चक्रों से दूर रहे। इसके बाद भी गौरव गिव अप नहीं करता। वो अपनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी स्टार्ट करता है और लोगों के इंटरव्यूज लेने स्टार्ट कर देता है। तब मेघा नाम की एक लड़की आती है, बताती है कि वो बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजें देखती आई है क्योंकि उसके घर के पास कब्रिस्तान है। गौरव उसे अपनी टीम में ले लेता है। यहीं से ये स्टोरी एक नया टर्न लेती है और हमें दिशा, विक्रम और उनका फ्लैट इंट्रोड्यूस होता है और हमें यहाँ पे साफ लग रहा होता है कि यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस मोड पे आने वाली है। राज आगे बोलता है कि उसका एक कजन है, उसका नाम है विक्रम और उसके घर पर इन दिनों कुछ अजीब चीजें हो रही है, इसलिए वो चाहता है कि गौरव की टीम उनकी हेल्प करे। एक्चुअली राज इसी बहाने गौरव की टीम ज्वाइन करने आया होता है। गौरव ज्यादा डिले नहीं करता और सीधा विक्रम दिशा के फ्लैट में पहुंच जाता है। फ्लैट में दिशा सारी डिटेल शेयर करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताती है कि उनका डॉग अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर भौंकता रहता है बिना किसी रीजन के और यही चीज है जो उसको सबसे ज्यादा डराती है। गौरव उस रूम में जाता है और नोटिस करता है कि घर का वो कोना ज्यादा टेम्परेचर वाला है कंपैरिजन टू पूरा घर। रात जैसे ही कैमरा ऑन करता है बैटरी अचानक ड्रेन होने लग जाती है, वो भी बहुत जल्दी। तब गौरव क्लियरली बोलता है कि यहाँ उसे किसी स्पिरिट की प्रेजेंस फील हो रही है। गौरव दिशा से पूछता है कि इसके अलावा उसने और क्या देखा। दिशा बताती है कि एक रात जब वो सो रही थी उसके सामने एक लड़के की आत्मा आ गई थी, पूरा जला हुआ। वो सीन इतना ज्यादा डरावना होता है कि उसके होश उड़ गए। विक्रम बताता है कि वो लोग इस फ्लैट में 2 साल से रह रहे हैं पर पहले कुछ भी नहीं हुआ, ये अचानक से स्टार्ट हो गई चीजें। वो गौरव से रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ कीजिए। इसके बाद गौरव विक्रम के साथ फ्लैट ओनर से मिलने जाता है। वहीं मेघा को एक इम्पोर्टेंट सच पता चलता है। असल में इस फ्लैट में पहले एक लड़का रहता था जिसने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। गौरव ओनर से साफ बोलता है कि ये बात किराएदार को पहले ही बतानी चाहिए थी। ओनर कैजुअली बोल देता है इससे क्या फर्क पड़ता है, भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है, वैसे भी आप लोग विक्रम को डराने आए हो। गौरव आराम से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी हमारे साथ फ्लैट चलकर देख लीजिए। सब लोग वापस फ्लैट आते हैं। राज कैमरा सेट करता है। गौरव डिवाइस की मदद से स्पिरिट से सवाल पूछता है कि क्या तुम यहाँ मौजूद हो। उसी वक्त लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। गौरव आगे सवाल करता है और रेस्पॉन्सेस मिलने लगते हैं। ओनर को डर लगता है कि ये सब गौरव का ड्रामा है पैसे ऐंठने के लिए। अब ये सीन देखते ही सही बताऊं तो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब आ रही थी। तभी बात करते करते गौरव विंडो के पास चला जाता है और वहाँ पर किसी का धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।